तो क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी राइट 6.3 कहा गया इन फिगर QR by QS is equal to QT by PR that means QR upon QS is equal to क्या है QT by PR है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आगे देखिएगा सो डैट ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल PQR। एक बात बताओ बाबू, किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल यदि क्या होता है इक्वल होता है। इन एनी ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर देन द triangles are called isosceles triangles, which means the opposite sides to the angle is also equal. That means क्या बोला गया, अगर किसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है बाबू इक्वल है, लेकिन इसके सामने वाला इसके अपोजिट ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आया बात। ठीक इसी तरह से गिवन क्या है जब देखेंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन क्या था वो PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल कितना है 2 है। सो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या है बाबू, ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल PQR है कि नहीं है। चलिए प्रूफ देते हैं। दिया बताओ इन ट्राइंगल, ध्यान समझिएगा, कहा गया देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है ना। इस ट्राइंगल में PQR में चलिए इन ट्राइंगल PQR ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR क्या दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 के सामने देखो ये वाला में एंगल 1 के सामने कौन है PR, एंगल 1 के सामने PR और एंगल 2 के सामने क्या है PQ। एंगल 1 के सामने क्या है बाबू PR और एंगल 2 के सामने क्या है PQ है कि नहीं है। तो PR इक्वल टू क्या हो गया बाबू PQ हो गया, PR इक्वल टू PQ। तो दिक्कत अब जरा बताओ बाबू, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया QT बाई PR था कि नहीं था। PR पे देखो तो क्या लिख सकते हैं PQ नहीं लिख सकते हैं। चलिए सो QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PQ, जो कि अभी आया है क्या PR इक्वल टू आया कि नहीं सुनने बात। यहाँ पे जो दिया हुआ था ये चीजें लिखे, लेकिन अभी PR के जगह पे क्या लिख दिए क्यों लिख दिए, क्योंकि अभी आया PR बराबर क्या PQ। PR ना लिख के क्या लिख दिए PQ लिख दिए। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे। देखो जरा क्या आया QR बाई QS, QR बाई QS। देखो QR कहाँ है QR बाई QS ये वाला है कि नहीं यार। इधर QT बाई PQ, QT बाई PQ है ना, PQ यहाँ तक ना, ठीक है। तो जरा देखो हमको प्रूफ करना PQS ये वाला और PQ और PQ और ये वाला। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक यही ना PQ है, यही ना QS है नहीं है। एक बात बताओ जरा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, हम इसको अलग करते हैं। क्या करते हैं अलग, ऐसे सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, ये वाला छोटा ट्रायंगल यहाँ पे लिखे हैं, इसका नाम है कुछ QPS। फिर बड़ा ट्रायंगल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्या है QT क्या है बाबू R है कि नहीं है। एक बात बताओ PQS ये ट्रायंगल को उठा के यहाँ लिखे और ये बड़ा ट्रायंगल को उठा करके क्या लिखे। लूप फिगर बट गया कि नहीं बट गया। देखो Q यहाँ पे है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में Q आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी ये वाला एंगल के क्या है बराबर है ना। एंगल कॉमन है मतलब बराबर है। अब बताइए क्या दिया हुआ है QR इतना बाय क्या QS इतना, मतलब इसका बटे इसका रेशियो जो है इतना बटे इतना का रेशियो का क्या है, माने ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या रहा है QR बाई QS मतलब ये दोनों का रेशियो, और QT बाई PQ मतलब ये दोनों साइड का रेशियो क्या रहा है। और कहता है बाबू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, कि यदि किसी दो ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है और उसके बीच बनने वाला एंगल का वैल्यू यदि सेम है,
तो वो ट्राइंगल जो होता है आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है। बिकॉज ऑफ द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग यहाँ लिख देंगे एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। सो ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर बाई इसी से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 में बोल रहा बाबू कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। बोला गया एस और टी जो है पॉइंट है, एस और टी पॉइंट है किस साइड पे, तो पी आर साइड पे और कौन साइड पे, क्यू आर साइड पे, ऐसा बोला गया। सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी एंगल P जो है वो एंगल आर टी एस यानी ये वाला एंगल का क्या है, इक्वल है, ऐसा बोला गया आपको। ठीक है, तो प्रूव करना है एंगल आर, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जो गिवन है लिखिए पहले, क्या गिवन है जो लिखेंगे, गिवन एंगल P इक्वल टू लिखेंगे there is a triangle PQR in which point S and T lie on the sides PR and QR, है ना, such that एंगल P इक्वल टू एंगल क्या है, RTS, ऐसा क्या किया गया, दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल आर टी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, है ना, ऐसा हमको क्या करना है, प्रूव करना है। उसका प्रूफ देते हैं, क्या देते हैं, प्रूफ। चलिए देखिए जरा, जो ट्राइंगल की बात कर रहा है उस ट्राइंगल में चलेंगे एंगल इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल चलेंगे। बताओ जरा, देखो बाबू, इस ट्राइंगल में भी एंगल आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस ट्राइंगल में भी, बड़का ट्राइंगल में और छोटा ट्राइंगल दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। और एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्या दिया हुआ, ये गिवन है कि नहीं है, चलिए गिवन है। सो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आर टी एस। क्यों हुआ, जब किसी दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल होता है तो उस ट्राइंगल होता है वापस में क्या होता है, सिमिलर होता है, तो फिर तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब किसी दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस कि वो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है बाय क्या, एंगल क्राइटेरिया, है ना। चलिए यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन 6 में क्या बोलोगे बाबू, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट, है ना, ट्रायंगल ए सी डी, यानी एडीई जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एसीडी के। तो शो करना है हम लोग क्या, ट्रायंगल एडीई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, चलिए लिखेंगे, गिवन जो है वो लिखिए पहले। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी, है ना। तो प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एडीई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रूफ देते हैं हम लोग, प्रूफ देंगे। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दिया क्या क्या है, ए बी ई, कौन है ए बी ई ये वाला, और ए सी डी, ए सी, देखो इतना क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। इसका मतलब क्या, सबसे पहली बात, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। सो देखोगे ए बी जो है वो किसके बराबर रहेगा, एसी के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा,
ये दिया हुआ है, ये किस चीज से होगा, बाय सीपी सिटी। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसा कि आपको पहले ही शुरुआत जब ट्रायंगल किए थे तो उस टाइम जो है हम आपको बताए थे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि पूरा का पूरा हूबहू एकदम सेम रहता है, एग्जैक्ट सेम रहता है। और सिमिलरिटी क्या होता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है कि सिमिलर दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। जब कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। इधर से BE लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, CD। और इधर से AE लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, AD। यानी AE इक्वल टू क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, लिखेंगे। चलिए ठीक है, ये भी किसी से हो जाएगा, बाय CP सिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब देखो बाबू जरा ध्यान समझिएगा, इसी के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या है, AC। इसी के बदले हम एक चीज लिख दें, AB बाई, अच्छा AB बाई क्या, AC इक्वल टू कितना, कोई दिक्कत है। फिर इधर इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा ऐसा क्यों किए, AC जो है ना इसको कहाँ लेके आए, नीचे। इसको कहाँ लेके आए, तो नीचे लेके आए कि नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, क्या बचा, वन बचा कि नहीं बचा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं क्या बाबू, AE बाई AD इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक बात बताओ, इधर वाला बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर वाला भी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यानी AB अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अभी तो AB AC आया है, अभी AB AC AD AE। चलिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, ये ऊपर से कहाँ आएगा, चलिए कर देते हैं, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू AC अपॉन क्या लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। देखिए इसको AB अपॉन क्या आया, सॉरी AB अपॉन क्या आया है, AE। और फिर यहाँ क्या आया है, AC अपॉन AD, ऐसा आया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करते हैं बाबू, ऐसे कर देते हैं, AE इक्वल टू AD जो लिखा हुआ था ना, इसको हम क्या करते हैं, AD इक्वल टू AE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बाई AE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, AD बाई AE, है ना। इधर से AC ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, AE, और इधर क्या हो जाएगा, AD नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ऐसा किस लिए की नहीं आया, अच्छा ऐसा इसलिए, ये देखो यहाँ इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन क्या हो गया, AE। अच्छा देखो कहेगा कि यहाँ पे सर पहले AE इक्वल टू AD किए हुए थे, फिर AD इक्वल टू AE क्यों कर दिए। देखो ऐसा इसलिए किए कि वजह ये हो रहा था कि अगर AB ले रहे हैं तो इसके साथ क्या आना चाहिए, AD, है ना। अब देखिए AB ले रहे हैं तो क्या आया, AD। सिर्फ अगर दो बराबर x लिखे चाहे x बराबर 2 लिखे, बात तो वही है ना। तो यही चलते हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिए, AE इक्वल टू AD जो लिखा हुआ था उसको हम चेंज करके AD इक्वल टू क्या कर दिए, यही कर दिए, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या हो गया, बनाने में सुविधा हो जाएगा। क्योंकि AD जो है कहाँ जाएगा, नीचे, और AC कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इधर से AC ले रहे हैं, इसके नीचे में क्या आ रहा है, AE आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तरफ वाला हो गया सब, इधर वाला एक तरफ वाला हो गया। तो देखिए AB अपॉन क्या हुआ, AD, और FC अपॉन क्या हुआ, चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये वाला और एक कौन वाला, ये वाला। हम दोनों ट्रायंगल को ऐसे करके अलग अलग करते हैं। देखिएगा ये है ADE और ये है ABC। देखो अब ध्यान से, जब किसी दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो AB बाई AD का रेशियो जो है AC बाई AE के रेशियो के क्या है, बराबर है। इसके बीच का एंगल AB ये है और AB ये है। देखो यहाँ पे यही वाला एंगल हम बात कर रहे हैं, ये वाला इससे निकल गया है, बचका में से यही आया है, ये दोनों एंगल तो बराबर रहेगा। तो कहता है कि जब दो ट्रायंगल के दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी भी दो ट्रायंगल के
दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, और उसके बीच का जो एंगल रहता है, देखो ई वाला साइड और ई वाला साइड का बात हो रहा था, नहीं हो रहा था, ए बी और किसका, एसी का, ए बी और एसी का, इसके बीच का एंगल ए डी और ए का, ए डी और ए का बीच का एंगल कौन, ए। अगर दो साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है और एंगल बराबर है, तो वो जो ट्राइंगल होगा आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिएगा, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए क्या होता है, कॉमन, कॉमन है कि नहीं है, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब उसके बाद बताइए जरा, सो ट्राइंगल क्या है, ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल क्या, ए बी सी बाई कौन सा रूल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, है ना, हेंस क्या हो गया, ठीक है।